अभी तक मैंने उसको 12 केस में बेल करा चुके थे। ये अभी 13वां केस रजिस्टर्ड हो गया है। अच्छा, 13वां रजिस्टर्ड हो गया और 12वां केस में अग्रिम जमानत सबको मिल चुकी है। तो आप कोई भी परीक्षा लेते हैं नियम के अनुसार चलना चाहिए, और बिना नियम का लीजिएगा तो हर बात रीट होगा, हर बात कैंसिल होगा और बच्चे परेशान होते रहेंगे। नमस्कार, जोहार। अभी हम सिविल कोर्ट में हैं और जिस तरह से झारखंड में जेएसएससी सीजीएल को लेकर हर एक बार जो है आंदोलन देखने को मिला है, उसी आंदोलन के साथ जो है कुछ ऐसे छात्र थे जो आंदोलन करने गए थे, उन पे एफआईआर हुई थी और एफआईआर होने के बाद जो है उन्हें कोर्ट तक आना पड़ा है। वो तमाम साथी जो है जेबीके से जेल कैंप के समर्थक अपने आप को मानते हैं और छात्र भी हैं, और देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ वो आंदोलन भी करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो का अधिवक्ता है और हमेशा ही छात्र के लिए जो है काम करते आए हैं और छात्र को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। शशि रंजन जी है, जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहार, सबको जोहार। अच्छा, आपकी हमारे जो जेबीके से की बात करें तो बहुत सारे आज आपके पास साथी आए थे जिन पे जो है जेएसएससी सीजीएल मामले में जो है एफआईआर हुई थी। किन किन धारा को लेकर उन लोगों को कोर्ट तक यहाँ तक आना पड़ा और क्या मुद्दा था, कब का मुद्दा था? ये मुद्दा था 2024 का ही था। और सीजीएल और जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक के मामले में झारखंड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष जो हम लोग देवेंद्र नाथ महतो थे, उन्हीं के अध्यक्षता में ये पेपर लीक के मामले में मतलब आंदोलन किया गया था, जिसमें से जो अवर निरीक्षक रवि कुमार केसरी के द्वारा नामकुम थाना कांड संख्या में दर्ज किया गया था, जिसमें से लगभग 14 धारा लगा था। 147 था, 148, 353, 307 जो जानलेवा हमला था, और 144 के वोलेशन में 188 ऑफ आईपीसी था, 504, 506 आगजनी करना, गाली गलौज करना, जानलेवा हमला किया गया था, उस तरह का आरोप था। जिसमें से देवेंद्र नाथ महतो को तो बेल पहले हो चुकी थे, बेबी महतो का भी हो चुका था, जिसमें से टोटल 15 अभियुक्त और लगभग 4000 अज्ञात स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज किया गया था। जिसमें से आज 4 जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट यूनियन के जो बैनर तले जो भी स्टूडेंट काम जुगेन कुमार हुए और रामकृष्ण महतो उर्फ लकी, चंदन कुमार एलिस चंदन और रविंदर कुमार एलिस रविंदर महतो, इनके खिलाफ भी दर्ज हुआ था। जो हमने आज एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करा के आज सरेंडर करा के आज इन लोगों को बेल ग्रांट प्रदान हुआ है। आगे मतलब इन लोगों पे जो एफआईआर लगी थी, जो धाराएं लगी थी, वो आगे क्या होगा? इन लोग स्टूडेंट है, अभी तो चार्जशीट सबमिट नहीं है। अभी तो बेल होने के बाद चार्जशीट सबमिट होगा। चार्जशीट होने के बाद देखा जाएगा कि किसके किसके विरुद्ध में चार्जशीट सबमिट होती है, किन किन धारा को होता है तो आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। ये चार्जशीट देखने के बाद पता चलेगा। आज जज ने जब सुनवाई किया तो इन लोग पे बहुत बड़े बड़े धाराएं लगाया गया था, तो उस पर क्या सुनवाई हुई? आज तो खाली हम जमानत लिए। मुझे 18 दिसंबर 2024 को ही मुझे एंटीसिपेटरी बेल इन चारों के विरुद्ध मिला था कि जिस तरह का संज्ञेय अपराध लगा था, तो संज्ञेय अपराध जो हमारे जज साहब थे देखे, और पहले भी बेल हो चुका था, उस आधार पर इन लोग को भी बेल मिल गया। देवेंद्र नाथ महतो को क्या हाल समाचार है? उनके साथियों को तो बेल मिल रहा है, लगातार बेल मिल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो पे फिर केस लगने का आसार दिख रहा है। देखिए, ये केस आंदोलन तो सरकार के विरुद्ध करने से सरकार तो केस करेगी ही, लेकिन मानसिकता कोई भी अपराध करने के लिए मानसिकता देखा जाता है कि किस उद्देश्य के साथ ये अपराध किया। ये सरकार, ये राज्य के हित में जो बात करता है, मेरा मानना है राज्य के विरुद्ध कोई भी काम कीजिएगा तो राज्य तो केस करेगी ही, लेकिन उसके खिलाफ न्यायालय है, न्यायालय के उस विचार में रखा जाएगा। और न्यायालय का दिन में हम लोग भी शरण में जाके हम लोग सच्ची बात को रख के हम लोग जमानत लेंगे, बेल लेंगे, रिहाई कराने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जेएसएससी सीजीएल आंदोलन को लेकर फिर भी ये चर्चा बनी हुई है कि देवेंद्र नाथ महतो फिर जो एफआईआर होने के चांसेस है, उसको लेकर क्या अपडेट है उनके अधिवक्ता? अपडेट सुनने में आया कि उसके खिलाफ ही मतलब दर्ज हुआ है और करीब 200 से 500 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ है। तो इस पर कोई अपडेट अभी तक निकल के नहीं आ पाया? नहीं आया, 1-2 दिन में उसका एफआईआर मिल जाएगा। अच्छा, तमाम जिससे कि अभी तो कुछ नामचीन चेहरे हैं, उसको लेकर आप केस लड़ रहे हैं, उसको लेकर आप बेल दिलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन में आते हैं और आंदोलन में आने के बाद जो है इस तरह का एफआईआर किया जाता है। उसको लेकर क्या कुछ स्टैंड रहेगा आपका? क्योंकि आप देखिए, स्टूडेंट की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, ये जिस तरह का पेपर लीक का मामला है, आंदोलन तो करना ही चाहिए, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाना ही चाहिए, मेरा मानना है।
या तो आपको हाईकोर्ट में रिट करना होगा गलत के विरुद्ध। जैसे आज ये लोग आंदोलन किया तो सुनने में आया कि ये भी झारखंड ऑनरेबल हाईकोर्ट झारखंड रांची द्वारा स्टे कर दिया गया है। ये भी सीबीआई जांच करे, यदि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उस तरह से इन लोग यदि ये क्या बोलते पेपर लीक यदि सही है तो हम मतलब स्टूडेंट के हित अहित होगा। यदि पेपर लीक का मामला सही है और यदि स्टूडेंट का बात नहीं मानते तो ये झारखंड के लिए अहित ही होगा, हितकारी होगा नहीं। अच्छा, ये लोग के पे जो धाराएं लगा था, केस दर्ज हुआ था, इसमें स्टूडेंट है तो इस पे कोई आगे जाके कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ सकता है ना, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। पढ़ने लिखने ये यदि सज़ा हो जाता है तो इफेक्ट हो जाएगा, यदि प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, तो जिस तरह का आरोप है हम तो कोशिश करेंगे इन लोग को एक्विटल मतलब दोष मुक्त कराने का हम प्रयास करेंगे। जिस तरह का आरोप इन लोग का जो गठित हुआ है चाहे होगा, मेरा प्रयास रहेगा एक्विटल कराने का ही प्रयास रहेगा। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो का और कितना केस बचा हुआ है? क्योंकि लगातार जब भी आंदोलन करते हैं उसके बाद उस पर जेल जाने का ही नौबत पड़ता है। इस बार किसी कारण बच गए। टोटल अभी तक मैंने उसको 12 केस में बेल करा चुके थे। ये अभी 13वां केस रजिस्टर्ड हो गया है। अच्छा, 13वां रजिस्टर्ड हो गया और 12वां केस में अग्रिम जमानत सबको मिल चुकी है। अभी देखेंगे 13वां केस में इसके विरुद्ध किस तरह का हेनियस ऑफेंस है, क्या आरोप लगा है, और उसको ध्यान में एफआईआर निकालने के बाद उस पर हम आपके सामने पेश करेंगे। इस 24 साल के झारखंड में आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट पे सबसे ज़्यादा जो है कुछ ऐसे केस जो दर्ज हुए हैं? आप ही की अगर बात करें, आप ही जो है बहुत सारे स्टूडेंट का केस लड़ रहे हैं। मतलब ये वाकई में क्या हो गया झारखंड में? पहले देखिए जब तक देखिए नीति नियोजन जब तक नहीं बनेगा, किस आधार पर सरकार बहाली ले रही है, किस आधार पर कट ऑफ डेट ले है। हर साल तो एग्ज़ाम लेती नहीं, 10 साल बाद 5 साल बाद लेती है और कट ऑफ डेट्स नहीं करती है, तो विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उम्र दराज हो जाते हैं। आप कंटिन्यू साल भर सरकार यदि लेगी तो बढ़िया रहेगा और उम्र भी होगा। और सबसे पहले तो नियोजन और नीति जो होता है ना, एक वो कट ऑफ डेट से किसका ये तो नहीं, यहाँ तो कोई मतलब अभ्यर्थी के लिए झारखंड का कौन है कौन नहीं है, किसको झारखंडी मानेंगे किसको बाहरी मानेंगे। बाहरी का मतलब होता है कि कौन यहाँ के असली हकदार है, उस तरह का अभी चिन्हित नहीं किया गया है। और आप मतलब जितना एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, चाहे जितने भी हैं, तो इस तरह का आप नियम बननी चाहिए। कोई भी जैसे नियम के अनुसार सिस्टम से अनुसार चलती है, तो आप कोई भी परीक्षा लेते हैं नियम के अनुसार चलना चाहिए। और बिना नियम का लीजिएगा तो हर बार रीट होगा, हर बात कैंसिल होगा और बच्चे परेशान होते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ श्री रंजन जी जुड़े थे और लगातार जो है हमें देवेंद्र नाथ महतो से रिलेटेड या छात्र से रिलेटेड तमाम केस का डिस्कस हम करते रहते हैं और जानकारी भी लेने का कोशिश करते हैं। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।